और जैसे कि हम लोगों को मालूम है जिंदगी बहुत टफ है, अगर टफ नहीं है तो टफ बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे करेंगे तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगा, आखिर क्या करना पड़ा। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे फिर मैं बात कर रहा हूं कि कैसे कीजिएगा तो जिंदगी में आपको सफलता मिलेगा। अगर इस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो चैनल है बस स्टूडेंट का जितना भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट ओरिएंटेड ही पूरा चीज यहाँ पे आएगा। तो बने रहिए और आराम से देखते रहिए। आप जितना चाहते हैं उतना फायदा इस चैनल से उठा सकते हैं और अपने पढ़ाई को सुधार के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज भी मैं एक स्कूल में आया हूं और ये भी क्लास 10 है, नहीं क्लास 10 है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हम लोग जिंदगी में सफल कैसे होंगे, क्योंकि सबसे टफ चीज जो होता है जिंदगी में सफल होना होता है और लोग खुद को हल्का में ले लेते हैं। मैं बार बार जितना भी स्कूल विजिट करता हूं बच्चों को एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि देख बच्चा, भगवान जी हम लोगों को भगवान बना के ही भेजे हैं। बेवकूफ हम लोग हैं जो खुद को समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग जब समझ नहीं पाते हैं हम लोग गलती वहीं पे कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग किसी से कम नहीं है। भगवान जी जितना सामर्थ्य देना चाहिए था उतना सामर्थ्य हम लोग को देके यहां पे पठाए हैं, कुछ भी कमी नहीं है। अब बस देरी है उस चीज का कि हम लोग कब समझते हैं इस चीज की हम लोग में पावर है। जिस दिन ये चीज समझ में आ गया सक्सेस का रास्ता उसी दिन से खुल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप सक्सेस चाहते हैं तो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो सक्सेस पाना कितना इजी है आज मैं बता रहा हूं, बस वो चीज को अच्छा से आराम से फॉलो करना। वैसा ही एक आदमी था और वो आदमी सफलता के लिए पागल था कि जिंदगी में सफलता कैसे मिलेगा, मैं सफल कैसे होऊंगा। और कोई आदमी उसको मिल नहीं रहा था कि आखिर मैं जाके किससे पूछूं से सफलता कैसे मिलेगी। तो एक आदमी उसको बताया कि देखो एक फकीर है और वो बहुत प्रसिद्ध फकीर है और बहुत ज्ञान है उसके पास, उनसे आप जाके मिलिए, वो आपको बताएंगे सफलता कैसे मिलेगा। वो आदमी फकीर बाबा के पास गए और जाके उनसे बोलते हैं कि मुझे सफल होना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं सफल कैसे हूं, मैं अपने काम को करूं तो कैसे करूं, क्या करूं कि मैं जिंदगी में सफल होऊंगा। तो फकीर बाबा सुने उसके बाद और सुन के बोलते हैं ठीक है बच्चा, ऐसा करो तुम कल नदी के तट पे आ जाओ, मैं तुमको बताऊंगा आखिर जिंदगी में तुम कैसे करोगे तो आगे बढ़ोगे, कैसे तुम्हारी जिंदगी में सफलता मिलेगा, ठीक है। कल वो आदमी जाके फकीर बाबा से वहां पे मिलता है, मतलब फकीर साधु से जाकर वहां पे मिलता है। जैसे उनसे मिला तो बाबा जी बोले बच्चा ऐसा करो और थोड़ा सा जाके देखो नदी में पानी कितना है, पता लगा के आओ। वो आदमी गया और नदी में पानी पता लगाने चला गया। जैसे वो पता लगाने पानी गया, फकीर बाबा वो जो थे वो पीछे से गए और जाके उसको पानी में दाब दिए, पानी में ऊपर से दाब दिए। अब वो आदमी भीतर समझ सकते हो जब पानी में किसी को अगर दाबोगे तो क्या होता है। कुछ देर बाद फकीर बाबा उसको छोड़ दिए, वो आदमी बाहर निकल गया। तो आदमी पूछा बाबा से ये क्या था, क्या किया आपने। तो बाबा जी बोले तुम ही तो चाहते थे ना सफल हो ना, वही सिखा रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि पानी में मुझको दाब के मार के सिखा रहे थे। नहीं वैसा बात नहीं है, आओ बैठो बाहर, मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं तुमको मैंने क्या किया। बाबा जी उससे एक क्वेश्चन पूछे वहां पे, बच्चा मेरा पहला प्रश्न, तुम पानी में थे तो क्या क्या सोच रहे थे, कुछ तो सोच रहे होंगे ना कि मुझको क्या करना है, क्या सोच रहे थे। तो बोलता है बाबा जी बस एक ही चीज सोच रहा था, बस एक ही चीज सोच रहा था कि कैसे पानी से निकलूंगा, ठीक है। दूसरा चीज बाबा जी पूछे अच्छा वहां पे कैसा महसूस हो रहा था। तो बोलता है बाबा जी सांस लेना मुश्किल हो गया था, लग रहा था मैं अब मर जाऊंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन फिर बाबा जी पूछे तो आखिर तुम बाहर कैसे निकले। तो बोलता है कि बहुत मेहनत किया उसके बाद बाहर निकला हूं, नहीं तो निकल नहीं पाता। फिर चौथा क्वेश्चन फकीर बाबा पूछे तो छोड़ क्यों नहीं दिए। तो बोलता है छोड़ देता तो निकल कैसे पाता, मैं मर जाता। फिर पांचवा क्वेश्चन बाबा जी पूछे तो उसमें कौन चीज था जो तुम्हारे साथ था, इतना देर तो मैंने दबा हुआ था,
तो बाबा जी जो खुद पे भरोसा और जो धैर्य था वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा था, इसलिए जितना दम था मैंने सब लगा दिया और बाहर आ गया। तो बाबा बोले सही जवाब दिए, जाओ ऐसा ही करो, जिंदगी में प्रगति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगा, तुम सफल हो जाओगे। फिर नहीं समझा, बाबा जी नहीं समझा, थोड़ा समझा के बताइए ना मुझे। तो बाबा जी समझा कौन पे बोलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि तुम अंदर क्या सोच रहे थे, क्या करना है, तो तुम बोले कि बस बाबा जी एक ही चीज माइंड में आ रहा था, बाहर कैसे जाना है। तो जिंदगी में कोई एक टारगेट लो, 50 टारगेट के पीछे नहीं भागना है, कोई एक टारगेट को लेना है और जिंदगी भर दूसरा टारगेट के भटकना नहीं है। आदमी को होता क्या है, आदमी के पास सामर्थ्य का कमी नहीं होता, पावर का कमी नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा किया नहीं हुआ तो छोड़ के फिर दूसरे में चला गया, फिर किया नहीं हुआ तो तीसरे में चला गया। वैसे वो जो डाइवर्जन है, जो डाइवर्ट करता है, जिसके कारण से समस्या आता है। तुम पढ़ रहे हो कोई टॉपिक तैयारी किए नहीं हुआ तो चलो इसको उठा के फेंको, उसमें आ गए, वो भी नहीं हुआ उसको फेंको, इसमें आ गए, उन्हें भी नहीं हुआ तो ए पढ़े, नहीं हुआ तो चलो घूमने चलते हैं, चलो मोबाइल चलाते हैं। अरे यार इतना डाइवर्जन कहां से होगा। मुझको इतना पढ़ लेना है, मुझको आज इतना तैयारी कर लेना है, ये माइंडसेट तुम्हारा जैसे बैठेगा और जब तुम करने के लिए मैदान में उतरोगे और बिना किए हुए नहीं छोड़ोगे, लगे रहोगे, उसके बाद होगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस एक टारगेट लो और लग जाओ, पहला चीज। दूसरा चीज कि तो जब वहां पे डूब के तुम चले जाते, डूबे तुम वहां पे, तब तुमको छोड़ देना चाहिए था, मेहनत क्यों की है। तो बाबा जी बोले अगर नहीं, वो आदमी बोला अगर नहीं निकलूंगा तो मर जाऊंगा वहां पे। तो बाबा जी फिर पूछे थे कैसा महसूस कर रहे थे, कि लग रहा था अब मर जाऊंगा। ठीक है, तुम अगर पढ़ रहे हो तुम कैसा फील करते हो। क्या तुम ऐसा पढ़ाई में एक फीलिंग आता है कि मेरा एग्जाम कल है और मेरे पास टाइम बस आज भर ही है, इसके बाद मुझको टाइम मिलने नहीं जा रहा है, जितना पढ़ना है आज पढ़ लो, नहीं तो फिर कल एग्जाम है मेरा। वैसा माइंडसेट है, वैसा माइंडसेट ही नहीं है। हम लोग क्या लगता है बाप रे एग्जाम सर अभी 2-3 महीना बाद है, बहुत टाइम ना है, वैसा हम लोग का माइंडसेट ही नहीं है। वहां पे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो जितना दम था उतना दम लगा दिया। यहां पे वैसा डिफिकल्टी फील हो रहा है, तो अगर फील नहीं हो रहा है तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जिंदगी में प्रगति नहीं आएगी। एक और हम लोग का मिसकॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैं अगर बच्चों तुम लोगों से पूछूं तुम लोग का एग्जाम कब है, तो तुम लोग बोलोगे चैत्र में है। चैत्र में है, हाँ चैत्र में है। लेकिन एक गलती यहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा एग्जाम चैत्र में नहीं है, तुम्हारा एग्जाम अभी चल रहा है। वो रिजल्ट पब्लिश्ड होने की एक प्रोसेस है, तरीका बस है। जो एग्जाम तुम अभी पे दे रहे हो, रिजल्ट तुम्हारा जिंदगी में वैसा ही आने वाला है। अभी के टाइम तुम जैसा बिता रहे हो, कल का रिजल्ट तुम्हारा वैसा ही आने वाला है, इसे दूसरा आने वाला नहीं है। तो डिपेंड तुम पे पड़ता है। अगर अभी अच्छा से बिता रहे हो तो कल तुम्हारा अच्छा आएगा, अभी अच्छा से नहीं बिता रहे हो, तुम्हें सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, चैत्र में होने वाला है, तो तुम उसके रास्ते देख रहे हो, तो तुमको डूबने से कोई रोक नहीं पाएगा। या जैसा तुम चाहते हो वैसा रिजल्ट जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हो सकता है तुम चिट किए, नकल किए तो तुम्हारा मार्क आ जाए, लेकिन काबिलियत तुम्हें उतना कभी नहीं होगा। इसलिए अपना सोच को बदलो। तुम्हारा एग्जाम अप्रैल में नहीं है, तुम्हारा एग्जाम अभी चल रहा है, और अभी वैसा फील होना पड़ा। ऐसा नहीं कि सर आए क्लासरूम में चुप कराना शुरू करे, चुप हो जाओ, पढ़ाना है चुप हो जाओ। अरे यार, अरे झाल से क्यों देख रहे हो, इधर देखो, फोकस करो टॉपिक पे। क्योंकि जब तक टीचर तुमको पढ़ा रहा है तुम पढ़ोगे नहीं। जिस दिन से तुम पढ़ना शुरू किए, क्योंकि हम लोग माइंडसेट होता है ना, स्कूल में क्यों आया बच्चा, तो सर लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने आ गए। नहीं, मुझे पढ़ना है तो सर लोग पढ़ा रहे हैं। जिस दिन ये आने लगेगा मुझे पढ़ना है तो सर लोग पढ़ा रहे हैं, उस दिन से तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगेगा और तुम्हारा लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो बाबा जी फिर बोले वहां पे, तो तुम दम क्यों नहीं तोड़ दिए, छोड़ देना चाहिए था। तो बोला अगर दम तोड़ देता तो निकल नहीं पाता, मर जाता वहीं पे। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा होगा जो पढ़ने में कमजोर होगा, बहुत सारा बच्चा होगा जो पढ़ने में कमजोर होगा। वो चाहता होगा एक्सपेक्टेड प्रगति मेरे जिंदगी में आए, जो मैं चाहता हूं वो प्रगति जिंदगी में आए, लेकिन वो प्रगति जिंदगी में नहीं आता होगा और बार बार दम तोड़ता होगा। वहां पे वो आदमी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू काम को करते गया,
तो रिजल्ट आया, वो पानी से बाहर आ गया। लेकिन यहां पे तुम काम को छोड़ देते हो। जैसे तुम पढ़ते हो और तुमको प्रॉब्लम आता है, वही टाइम पे तुम इसको पढ़ना छोड़ देते हो, जिसके कारण से तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। आज कोई बच्चा यहां पे होगा जो इंग्लिश में पुअर होगा, या कोई बच्चा होगा जो इंग्लिश मैथ में पुअर होगा, कोई बच्चा होगा जो साइंस में पुअर होगा। और वो पुअर होने का रीजन कोई दूसरा नहीं है। ये तुम नहीं बोल सकते स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा था, ये नहीं बोल सकते यहाँ का एनवायरमेंट खराब है, क्योंकि हर एक चीज तुम पे डिपेंड करता है। ये तुम्हारा जिंदगी है और तुम अपना जिंदगी का सीईओ हो, तुम अपना जिंदगी के मालिक हो। तुम जैसा चाहते हो अपनी जिंदगी को वैसा चला सकते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम अपनी जिंदगी को वैसा चलाए नहीं हो। छोटे छोटे खुशियां के चक्कर में भटक गए हो, और भटकाव के कारण से आज जैसा तुम चाहते हो वैसा हो नहीं पाए हो। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें मंजिल पे पहुंचना है, तो काम को छोड़ना नहीं होगा, काम को जारी रखना होगा। और जैसे वहां पे लास्ट वन जो क्वेश्चन था, जो पूछे कि तुम्हारा साथ कौन दे रहा था, तब विश्वास और धैर्य दे रहा था, वैसा ही यहां पे उसको नहीं तोड़ना है। क्योंकि याद रखना, अगर पहले से तुम पढ़ने का हैबिचुएटेड नहीं हो, पहले से तुम पढ़ने का हैबिचुएटेड नहीं हो, तुम्हारा आदत नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो जिंदगी में तुमको आगे बढ़ना है, पहले से आदत नहीं है, अब तुम चाहते हो तुमको आगे बढ़ना है, तो जैसे तुम आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के लिए तुम जाओगे और पढ़ना शुरू करोगे, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुमको पढ़ने का मन वहां पर करबे नहीं करेगा, या मन तुम्हारा ज्यादा भटकेगा, या जो काम तुम पहले से करते आ रहे हो, जैसे मोबाइल चलाना, दोस्तों से बात करना, या चैटिंग करना, या मूवी करना, बस उस पर मन ज्यादा जाएगा, इस पे तुम्हारा मन जाएगा ही नहीं। वहां पे तुम्हारा साथ बस एक चीज देगा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस। अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम कोई भी बाजी को पलट सकते हो, क्योंकि जब तुमको नहीं आएगा उस टाइम पे तुम्हारा धैर्य का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 महीना तुमको आए या नहीं आए तुमको पढ़ना ही होगा। कम से कम 2 महीना तुमको नहीं आ रहा है, तुम कमजोर हो कोई सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में तुम आगे होना चाहते हो, तो याद रखना वो टॉपिक में तुमको कम से कम 2 महीना, तुमको आए या नहीं आए, जबरदस्ती उसको पढ़ना होगा। अगर वो 2 महीना में तुम दम तोड़ दिए तो फिर जिंदगी में कभी नहीं होगा। क्योंकि एक चीज याद रखना, सर यहां पे बैठे हुए हैं और तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग बात अगर नहीं कर पा रहे हो और कागज में लेके दोस्तों को मैसेज सेंड कर रहे हो, याद रखना एक चीज तुम्हारा माइंड स्टडी कर रहा है, एक चीज तुम्हारा माइंड स्टडी कर रहा है, एक चीज तुम्हारा माइंड में रिकॉर्डेड है कि एक तरीका ऐसा भी है जैसे हम लोग बिना बात किए बात कर सकते हैं। तो जब तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तुम्हारा माइंड वो चीज बोलेगा से हाँ एक माध्यम है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे नाइट में हम लोग पढ़ने बैठते हैं और जाके सो जाते हैं, हर रात ये माइंड इतना खतरनाक बहाना लेके आता है, समझ में नहीं आता, और हम लोग सो जाते हैं। सुबह में उठते हैं तो पता चलता है सर आज के रात भी बीत गया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जितना भी चीज तुम कर रहे हो ये सब तुम्हारा माइंड में रिकॉर्डेड है। एक बार जिंदगी में फेल्योर हुए, एक रात अगर अच्छा से नहीं पढ़े और दूसरा रात तुम पढ़ने जा रहे हो, तो माइंड में एक चीज आएगा, बाग यार कल भी मैंने ट्राई किया था पढ़ने के लिए और पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वहां पर रिकॉर्डेड है। तुम काम किए लेकिन तुमसे काम नहीं हुआ, तुमने छोड़ दिया वहां पे, तो रिकॉर्डेड चीज वहां पे आएगा और तुम्हारा एनवायरमेंट सोने लायक बना देगा। लेकिन एक दिन तुम हार्ड वर्क किए, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक बैठे और सुबह में 5 बजे उठे और खुद से बोले वाह मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, अगर वैसा किए तो दूसरा रात तुम जाके अगर बैठ के पढ़ना शुरू करोगे, दूसरा रात, तो तुम्हारा माइंड में एक चीज आएगा, मैंने कल भी पढ़ा था और मुझे आज भी पढ़ना है। क्योंकि एक चीज पीछे देखोगे तो तुमको मिलेगा रिकॉर्डेड कि तुमने सही किया है। तो जब भी खुद को भटकाने वाला काम करो ही नहीं, क्योंकि बेटा आज तो भटका रहे हो, भटका लो, कल के टाइम में जब ये हैबिट बनेगा ना, जब ये हैबिट बनेगा उसके टाइम में तुमको ये हैबिट को हटाने में तुम्हारा नानी याद आ जाएगा, तुम्हारा नानी याद आ जाएगा, वो ये हैबिट नहीं हटेगा, तुम रोओगे और छटपटाओगे, साला मैं चाहता हूं ये होता क्यों नहीं है, और तुमसे नहीं होगा। अभी मजा आ रहा है ना?
थोड़ा सा हैबिट हम लोग को पूरा करने में, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, क्लासरूम में थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे करते करते गए, मैंने बोला ना, जो करते करते जाओगे तुम्हारा माइंड में रिकॉर्डेड हो रहा है। हम लोग रास्ते पे जाते हैं तो क्या हम लोग रास्ते को ऐसे निहार के जाते हैं? नहीं जाते हैं ना, माइंड में रिकॉर्डेड है। हम लोग दूसरा कुछ सोचते हुए या बात करते हुए भी चले जाते हैं। वो जो हम लोगों का जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वहां पे काम करना शुरू कर देता है। वैसा ही जब तुम पढ़ रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो और पहले से आदत है कि वर्क को सही से नहीं करना, और जैसे तुम करने जाओगे तो पहले खोलता है तुम्हारा रिकॉर्ड। जैसे तुम कुछ समथिंग स्ट्रेंज करने जा रहे हो तो पहले तुम्हारा रिकॉर्ड खुलेगा। पहले तुम किए हो तो पहले माइनस 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 सब माइनस रहेगा, किए ही नहीं हो। तो अब से जो करोगे बहुत टफ होगा तुम्हारे लिए, बहुत टफ। बात समझ में आ रहा है? बहुत टफ होगा। और सबसे डिफिकल्ट क्या होता है ना, हम लोग एक बार तो गलत करते हैं लेकिन गलत को रिपीटिशन कर देते हैं। रिपीटिशन होने के कारण से क्या होता है, यहां पे इम्प्रिंटेड हो जाता है, छप जाता है। यहां पे उसको मिटाना और टफ होता है। इसलिए प्लीज अगर वैसा हैबिट है उसको छोड़ो और साधु बाबा जो सिखाए उसको फॉलो करो। एक टारगेट लो, टारगेट पे पूरा अपना जान लगा दो। दम नहीं तोड़ना है, रुकना नहीं है, खुद पे भरोसा रखो, तुम मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। क्या कि मैं तुमको पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूं, तुम बेस्ट बनना नहीं है तुमको, भगवान जी तुमको बेस्ट ही बना के भेजा है, तब इंसान हुए हो। अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम है, जो मैं टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया, और आप लोगों के पास कोई भी उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं समझे और उसको डिटेल में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ये जो चैनल है ये बस विद्यार्थियों का मोटिवेशन के लिए है, या विद्यार्थियों का जितना प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का यहीं पे जवाब दूंगा। चलो पढ्न भ्याउँदैन, किनभने मलाई धेरै निद्रा लागिरहेको छ अनि सबेर बिहान सबेर उठ्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ अनि बिहान निद्रै खुल्दै खुल्दैन अनि म त्यो पढ्न भ्याउँदिनँ। अनि त्यो जुन बिहान सबेरको हुन्छ त्यो टाइम मलाई त्यो फाल्तुको जुन टाइम हुन्छ त्यसमा म पढ्न बस्छु तर माइन्ड भट्किहाल्छ। अनि यो गर्नु छ यो गर्नु छ अनि म यो टिकटक बनाउनु छ अनि त्यो त्यसमा माइन्ड भट्किहाल्छ। त्यसलाई माइन्डलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने? चलो बच्चा, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि रात में तुम 10 बजे के बाद पढ़ नहीं पाते हो और सो जाते हो, और सुबह में जब उठते हो तुम तो चाहते हो पढ़ने के लिए, लेकिन माइंड वहां पर डाइवर्जन ज्यादा होने लगता है। बात यही है, टिकटॉक बला 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 नहीं। चलो इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहला चीज, रात में तुमको नींद क्यों लगता है? रात में तुमको नींद क्यों लगता है? तो अगर तुम सो रहे हो नाइट में 10 बजे तक तुम सो जा रहे हो और तुम चाहते हो नहीं सोना, तो 2 रीजन होगा उसका। पहला रीजन ए, फिजिकली तुम कमजोर होगे, कोई समस्या होगा, इसलिए तुम ज्यादा खा लेते होगे, ज्यादा खाने के बाद नहीं बैठ पाओगे। पहला रीजन। अगर कोई बच्चा का हैबिट होगा से दिन भर घूमना फिरना, नाइट में आके जोर से खा लेना, एक बार पानी पी लेना और तब जाके बैठना पढ़ने के लिए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा रीजन, तुम अगर बेड पे बैठ रहे हो तो प्लीज, ठंडा का टाइम है, कंबल के आगोश में आ जा रहे हो, मीन्स कंबल लपेट ले रहे हो, हाँ, और कंफर्टेबल सीट पर बैठ रहे हो, तो ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये दिमाग जब भी बॉडी के लिए सोचता है, तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है उसको कोई मतलब नहीं है। ये बॉडी कैसे कंफर्टेबल रहेगा, ये कैसे सही रहेगा, बस उसको उससे मतलब है। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको वो चीज को समझना होगा, क्योंकि माइंड मेरा शरीर के लिए सोचता है, बॉडी के लिए सोचता है, तो मैं कैसे करूं कि कंफर्टेबल जोन में नहीं जाऊं। तो बेड पर बैठोगे, कंबल लगा के बैठोगे, कहीं से भी ठंडा नहीं लगने देना है, ज्यादा खा लोगे टंग के कारण से, तो कभी नहीं हो पाएगा। तो जब भी खाना खा रहे हो तो एक चीज को माइंड में रखना, जब तुमको लगे मेरा पेट फिलअप होने वाला है तो 1-2 निवाला कम खाओ, पहला चीज। दूसरा चीज, कपड़ा लगाओ, जरा में कपड़ा लगा के तो बैठना है, लेकिन कपड़ा उतना ही लगा के बैठना है जितना में थोड़ा थोड़ा ठंडा फील हो। ऐसा नहीं कि ठंडा फील नहीं हो, नहीं तो गर्म फील होने लगा वहीं पे सो जाओगे। सुलाने की जरूरत नहीं है, तुमको सोना है तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जागना है तो मेहनत करना होगा। क्योंकि मालूम है ना, चुरिया माई का पहाड़ हम लोगों का बहुत ऊपर है,
तो जब चढ़ते हैं तो हम लोग एस्केलेटर को चाप के रखे रहते हैं। बेटा जब छोड़े तो गिर गए, तो जागने के लिए मेहनत करना होगा। सब मुझको जागना है, चलो मुझको ये टाइम पे नींद आता है तो खा के मैं 10 मिनट 15 मिनट घूम के ही पढ़ लूंगा, फिर वो टॉपिक पढ़ूंगा जो मुझको समझ में आता है, वो बुक पढ़ूंगा जो समझ में आता है। ऐसा किताब लेके नहीं आऊंगा जो मुझको दिन में तो समझ नहीं आता है, नाइट में समझ में आएगा, तो वही टाइम सो जाओगे। क्या ये सोने का, अगर जिसको नींद नहीं लगता हो उसको वैसा किताब दे दो जो उसको समझ में नहीं आता हो, सुलाना नहीं पड़ेगा, ऐसा ही सो जाएगा। समझ आ रहा है? वो चीज के फॉलो करो। हाँ, जब चीज हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है तो हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन फील होता है। हम लोग सोचते हैं क्यों मोबाइल थोड़ा चला ले, थोड़ा देख ले, ये देख ले, वो देख ले, और कैसे हम लोग जो पढ़ाई लाए, पढ़ाई को हम लोग टाइम टेबल अनुसार करके बेहतर बनाए कि ये हमको बोझ भी नहीं लगे और बेहतर कर पाए। जैसे कि आप बोल रहे थे यहाँ पे कि हम लोग जब पढ़ना बैठते हैं तो लॉन्ग टाइम पे बैठे तो भटक जाते हैं, तो माइंड में आता है मोबाइल थोड़ा चला लो, हाँ थोड़ा सा देख लो, उसके बाद पढ़ेंगे। मीन्स माइंड को वहां पे हम लोग टिका के नहीं रख पाते हैं, बाद में भटक जाते हैं। तो चलो हम उसका जवाब मैं दे रहा हूं यहाँ पे, अच्छा समझने का प्रयास करना। हम लोग का जो टारगेट होता है, हम लोग का टारगेट बहुत दूरी पे होता है। मुझको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, तो अभी मैट्रिक दूंगा या एससी पास करूंगा, उसके बाद आईएससी पास करूंगा, उसके बाद कंपटीशन लड़ूंगा। 3-4 साल है। जैसे माइंड देखा 3-4 साल का गैप है, उसे भटकना शुरू हो जाएगा। जो टारगेट है वो टारगेट कम नजदीक होना पड़ा, क्या नजदीक होगा तो टिकेगा, पहला चीज। तो सबसे पहले अपने टारगेट को पहले कम करो। तो टारगेट को कम करने के लिए पहले एक चीज सोचो, मुझको 1 मंथ में इतना चीज पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मंथ भी अगर ज्यादा लग रहा है, हफ्ता में आओ, एक हफ्ता में साइंस का मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट चाहिए, मैथ का इतना कंप्लीट चाहिए, इंग्लिश का इतना कंप्लीट चाहिए, ये सब्जेक्ट का इतना चाहिए। पहले वो चीज पे काम कर लो कि इतना हफ्ता से पढ़ते आ रहा हूं, अब 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ता में मैं इतना पढ़ूंगा। पहला चीज फिक्स आउट हो गया। कॉपी एक लो, वीक का चार्ट बनाओ, से 1 वीक में मुझको इतना पढ़ना है, वहां पर रख दो, इतना पढ़ना है। ठीक है, दिन अपने आप डिवाइड हो जाएगा। एक दिन मुझको इतना सब टॉपिक लेके जाना है और इतना लेके पढ़ना है। वो क्लियर हो गया। जब वो क्लियर हो गया तो जब पढ़ के तुम बैठ के जब तुम पढ़ रहे हो तो बैठ के पढ़ने टाइम जब भी शिफ्ट रखो तो 1.5 घंटा का रखो, मैक्सिमम 2 घंटा, उससे ज्यादा बैठना ही नहीं है। बस समझ में आ रहा है? एक शिफ्ट में जब बैठ के पढ़ रहा हूं तो 1.5 घंटा से 2 घंटा मैक्सिमम हो गया। उसके बाद उठना है, 5 मिनट घूमना है, पानी पीना है, 5-7 मिनट रेस्ट करना है, जो पढ़े है उसको रिवाइज करना है, फिर फ्रेश होना है और तब आकर फिर पढ़ने बैठना है। बात समझ में आ रहा है? कंटिन्यू किए, जहां लेंदी हुआ तुम अपने आप खुद बोर फील करने लगोगे। और तब तक वो जितना भी नोटिफिकेशन है मोबाइल पे ऑफ कर दो, उसको ऑन रख के नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पे अगर आ गया तो तुमको लगेगा बेटा एक बार थोड़ा सा बस एक बार देख लेता हूं क्या लाइक किया है। अगर फोटो डाला हुआ हूं तो बस देख लेता हूं कितना लोग लाइक किया है। वैसा कोई भी डाइवर्जन को रखना ही नहीं है, सबको अलग करके तब पढ़ने बैठना है और तब आराम से पढ़ना है। बात समझ में आ गया? वैसा करो, सब सही हो जाएगा। कि मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं रात में, और रात में मजे से खाना वाना खाकर और पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद में सोने से पहले सुबह में जागने के लिए अलार्म भी लगा दिए। और मुझको अलार्म लगाना का मकसद ये है कि इतना समय में जाग जाना है मुझको, और अलार्म लगाकर सो जाते हैं हम। और अलार्म बजने के बाद में हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन फिर अलार्म को बंद कर देते हैं और कहते कि कुछ सोच लेते हैं, सोचते हैं तब भी पढ़ लेंगे, और सोचते सोचते भी सो जाते हैं। और फिर उसके बाद अलार्म बजते हैं तब भी वही सोचते हैं, वैसे करते करते ही टाइम पास कर देते हैं। लेकिन इसका सुबह में जाकर और कैसे बोले और कैसे पढ़े, हाँ। और इसका ही प्रॉब्लम बस है। चलो, आपने बोला मुझे कि अलार्म लगा के रखता हूं। अलार्म क्यों लगा के रखते हैं? उठने के लिए नहीं, जबरदस्ती उठाने के लिए। अलार्म आप लगा रहे हैं तो उठने के लिए नहीं लगाए हैं, जबरदस्ती उठाने के लिए लगाए हैं। मतलब दिल से आप चाहते नहीं है उठना। तो सबसे पहला चीज दिल से उठिए। और एक चीज को, जैसे हम लोग का एग्जाम का टाइम आता है, क्या कोई हमको उठाने आता है? हम लोग उठ जाते हैं ना यार, हम लोग उठ जाते हैं। या कल हम लोग का एग्जाम मॉर्निंग में जाना होता है देने के लिए, तो टाइम में कोई आता है बेटा उठ जा एग्जाम देने जाना, नहीं जरूरत पड़ता है ना।
अरे हम लोग तो ऐसा है ना, अगर रात भर ऑर्केस्ट्रा चले, ठुमका चले, दी का शादी हो तो पूरा नाइट हम लोग बैठे रहते हैं, नींद भी नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला चीज माइंड में एक चीज सेट होना पड़ा, 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार सोने से पहले इसको रिपीट करो, मुझको इतना बजे उठना है, मन में लेके बैठो, अलार्म की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप उठ जाओगे। समझ में आ गया बात? अपने आप उठ जाओगे। अच्छा तुम बोले नहीं सर अब टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा फास्ट में चाहिए मुझको, चलो तो अलार्म को क्या करो, अपने पास से मत रखो। सो गया यहां पे अलार्म रख दिए, हाथ के पहुंच में रख दिए, जैसे बजा बोल के सो गए। नहीं नहीं नहीं, अलार्म को थोड़ा सा साइड में रखना है, हाथ पहुंचाओ तो भी नहीं पहुंचे, वहां पर रहेगा तो क्या करना होगा, उठ के जाना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा ना। तो एक चीज थोड़ा सा हुआ जहां पे अब तुम जगह फील कर सकते हो, उठ के तुम गए, जैसे गए तो एक चीज याद रखना, पानी रखना होगा पीने के लिए, मॉर्निंग का हैबिट बना लो, मैं पी के ही पानी सोऊंगा, या मैं पानी थोड़ा सा पीऊंगा, बहुत हेल्दी होता है। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, मैं बता दूं, यहां पे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा जान लो, फायदा करेगा शायद। क्या होता है, गाय का घाव होता है, घाव होता है गाय का, तो एक चीज माइंड करते हो, गाय का या कोई भी एनिमल का, वो चाट चाट के उसको ठीक कर लेता है, ठीक करता है। हम लोग रात भर सोए रहते हैं और मुंह में जो गाउज या लेर और जो भी होता है, जो भी होता है ना, जो भी होता है, पानी का 1-2 घूंट लो और उसको पी जाओ। बेवकूफ लोग वो होता है जो घूंट, पहला घूंट सुबह सुबह फेंकता है, तुम्हारा 50 बीमारी का दवा है वो, 50 बीमारी का दवा है। नाइट में जब उठो तो सुबह सुबह बिना कुला किए पानी पियो, कुला करके पानी नहीं पियो। बात समझ में आ रहा है? तो उठते टाइम पहले पानी पी लो, एक चीज हो गया। 2 चीज करने के बाद हमेशा माइंड मेकअप करके रखो यहां पे कि उठते ही तुम अपना जो इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है, म्यूजिक सुनना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, पढ़ना नहीं है, म्यूजिक सुनना पसंद हो, एक्सरसाइज करना पसंद हो, कुछ करना पसंद हो, वो काम पे अपना 5 मिनट या 10 मिनट लगाओ, जिसको तुम रोक नहीं पाते हो। बात समझ में आया? अगर वो कर दिए तो समझो तुम जग गए। बात समझ में आ रहा है? क्या कि एक चीज याद रखना, जब खुद से जगोगे तो फॉर्मेलिटी करना नहीं होगा, तुम खुद से नहीं जग रहे हो, तो जब तुम जगोगे तो तुमको ऐसा एक्टिविटीज करना होगा कि 5 मिनट 10 मिनट तुमको बिजी रखे। बहुत लोगों का हैबिट होता है वहां पे मेडिटेट करना शुरू करता है, फिर मेडिटेट करके सो जाता है। कोई ऐसा चीज जिसमें तुम एक्टिव हो, बोल के पढ़ना शुरू करो, खड़ा होकर थोड़ा घूम लो, पानी पी लो और वाटिबो। सर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक याद क्यों नहीं कर पाते हैं? जियो, फिर से कुछ रिपीट। जब हम कुछ भी पढ़ लेते हैं पर दूसरे दिन ही उसे भूल जाते हैं, कैसे उसे किस तरह से याद कर रखे? चलो आप कुछ भी पढ़ती हैं तो आप भूल जाती हैं, कुछ भी पढ़ती है भूल जाती है, तो आप मुझको ये क्यों नहीं बोली, आप कुछ भी पढ़ती है तो आपको याद रहता है। आप कॉन्सेप्ट भी वैसा बना कर रखिए, पढ़ती है तो भूल जाती है, तो भूलेगी ना। जब सोच रहे हो उल्टा तो सीधा कैसे होगा? पहले सोच को बदलो, मैं पढ़ता हूं तो मैं नहीं भूलता हूं, बात ऐसा होना पड़ा, लेकिन बात उल्टा आ रहा है, मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं। तो माइंड को जो मैसेज तुम बार बार दे रहे हो, वो हार्मोन वैसा ही प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन वैसा ही बनाएगा और काम वैसा ही होगा। तो सबसे पहला चीज कि अब सही बोलना शुरू करो, मैं पढ़ती हूं तो नहीं बोलती हूं, लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहता है। ये दिन भर में 5 बार बोलो, जब जब टाइम लेता बोलो, मैं पढ़ती हूं तो नहीं बोलता हूं, देखो नहीं बोलती हूं, कल भी पढ़ा तो अभी याद है, नहीं बोलती हूं, याद रहता है, पहले का हैबिट गया, अब परफेक्ट हो गई हूं। पहला चीज ये करना है। दूसरा चीज, जो तुम्हारा रूटीन है वो खराब है, या तो तुम रूटीन फॉलो नहीं करती हो या तो रूटीन फॉलो करना शुरू करो। मालूम है क्यों? चलो खड़ा हो। तुम जो जैकेट लगाई हो, जो जैकेट लगाई हो, वो जैकेट कितना दिन में मैल हो जाता है? 2 दिन। 2 दिन। उसके बाद क्या करती हो? धो देती हूँ। उसके बाद क्या करती हो? फिर लगाती हो, फिर मैल हो जाता होगा, फिर धो देती हूँ। धोती हो, फिर मैंने लगाती हो, फिर धोती हूँ। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पे? जैसे कि वो जैकेट तुम लगाती हो और जैकेट वो मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, जैसे गंदा होता है वैसा धो देती हो, जैसे धोती हो फिर लगाती हो, फिर गंदा हो जाता है ना। बार बार धोती हो, लगाती हो, धोती हो, लगाती हो। एक तो चीज मालूम होगा, जो आएगा वो जाएगा,
जो यहाँ पे याद कर रही हो वो पहले जाएगा। तुमको करना क्या है, याद करो, भूल गई, फिर याद कर लो, फिर भूल जाओगे, फिर याद करो, फिर भूल जाओगे, फिर याद करो। 2-4-5 बार ऐसा जब करोगी ना, जिंदगी भर याद रह जाएगा वो। अगर मैं पूछूं यहाँ पे ABCD याद है तो क्या बोलोगी, ए सर, और 26 लेटर को 1 बाय 1 मुझे बोलोगी, बिना गलती किए हुए। एक के बाद C नहीं बोलोगी, एक के बाद B बोलोगी। 26 लेटर याद है, अरेंज्ड ऑर्डर अनुसार, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं है। क्यों? क्या कि बार बार रिपीटिशन हुआ है वहां पे। तो जो भी रूटीन तुम फॉलो नहीं करते हो तो रूटीन फॉलो करो। रूटीन जो फॉलो नहीं करता जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ता। और दूसरा चीज, रूटीन में रिवीजन का टाइम रखो। हफ्ता में हर एक सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करना ही है। किसी का संडे को रखो तो किसी को मंडे को रखो, किसी का ट्यूसडे को रखो। 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन का टाइम रखो। हफ्ता भर पढ़े हो, एक बार रिवाइज कर लो। एक दिन बस रिवीजन, कुछ नहीं पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन। फिर पढ़ना है, फिर रिवीजन। आई थिंक 2-4-5 दिन बार जो चलेगा ना, एक हफ्ता या 1 महीने या 2 महीने, जो चीज ये तुम्हारा रूटीन अगर फॉलो हो गया तो जो पीछे का याद होगा पूरा कब जिंदगी में नहीं बोलोगे। इतना बार रिवीजन ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो टेंशन नहीं होना है, मैं भूल जाता हूं, सोचना है भूलता नहीं हूं, और रूटीन में रिवीजन को डालो वहां पे। चलो दूसरा क्वेश्चन। पढ़ने के लिए हम मोटिवेट तो कुछ दिन के लिए ही रहते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे बातें कही उससे मोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद या थोड़े मतलब समय के बाद हम फिर से वो मोटिवेट निकल जाते हैं, फिर जहाँ के तहीं। मेरा मोटिवेशन सुनने के बाद सुन के मुझे खुशी लगा कि मैं जब मोटिवेट करता हूं तो बच्चा मोटिवेट हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। ज्यादा दिन तक ये चलता नहीं है। इसका जवाब भी तुम्हारे पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज सुबह में कौन कौन खा के आया था? सब लोग खा के आया था। तो अभी शाम में कौन कौन जाके खाएगा? सब लोग जाके खाना खाएगा। एक बार मोटिवेट हुए, काम को किए ना, दूसरा बार फिर मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा। पहला चीज, फिर काम को करने के लिए। आज मैंने साइंस का एक टॉपिक पढ़ा, साइंस का एक टॉपिक याद आ गया, याद हो गया मुझे। मैंने 1 घंटा पढ़ा और 1.5 घंटा पढ़ा। मैं मोटिवेट होकर आया हूं और आज बहुत हार्ड वर्क कर दिया। जैसे हार्ड वर्क किया तो वहां पे एक चीज मुझको मिल गया, जब मैं देखूंगा तो मिलेगा। साइंस का मैंने 2 टॉपिक तैयारी कर लिया है। माइंड में एक चीज करेगा, बोलेगा यहाँ पे, अगर फिर मैंने पढ़ा तो 2 टॉपिक और तैयारी होगा। पहला चीज तो ये हो गया कि तुम मोटिवेट होते मतलब जाके अगर काम कर रहे हो तो काम तुझको मोटिवेट करने के लिए रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, कोई भी चीज का इफेक्ट परमानेंट नहीं होता है, मोटिवेशन का भी नहीं होगा। टेबलेट खाते उसका असर समाप्त होगा ना, तो फिर करना क्या होगा, तुमको हार्ड वर्क जारी रखना होगा। वही टाइम पे तुमको 2-4 चीज पे काम करना होगा। पहला, अपना टारगेट के बारे में सोचो। टारगेट के बारे में सोच रहे हो तो तुम मोटिवेटेड फील करोगे, पहला। दूसरा, कोई ऐसा रीजन ढूंढो जो तुमको पागल कर दे। रीजन तुम्हारा पापा हो सकता है, रीजन तुम्हारा अम्मा हो सकती है, रीजन तुम्हारा करियर हो सकता है, रीजन उन लोगों का खुशी हो सकता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा चीज, अपने जितना भी टारगेट है उसको छोटा छोटा करो। आज 1 घंटा के लिए काम किया, काम करते ही वो काम हो गया तो तुमको लगेगा मैं दूसरा कर लूं, लेकिन लॉन्ग रहेगा तो हो नहीं पाएगा, तुमको डिफिकल्टी फील होगा, तुम मोटिवेटेड नहीं रहोगी। तो टुकड़ा टुकड़ा करो, उसको छोटा छोटा करो। बात समझ आ रहा है मेरा? इस चीज को फॉलो करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन धैर्य खोना नहीं है। रीजन क्या है यहाँ पे, एक चीज याद कर लो, कोई भी चीज तुम करने जा रहे हो, मैं जितना भी सिखाऊंगा, लेकिन जब तुम करने जाओगे वहां पे फंस जाओगे, और फंसने के पीछे एक रीजन है। पहला स्टेप जब भी टफ होता है, और ये पहला स्टेप एटलीस्ट 2 मंथ का होता है, 2 मंथ्स का होता है। मैंने जैसे मोटिवेट किया तो चीज पे कम से कम तुमको 2 मंथ्स उस पे चलना होगा, उसके बाद तुमको सब सही लगने लगेगा। ये 2 मंथ तक तुम जबरदस्ती जाओ, खुद को मजबूर करके जाओ, खुद को परेशान करके जाओ, काम को करते रहना है। अगर यही फेज में दम तोड़ दिए तो फिर जिंदगी में तुम्हारा हैबिट नहीं बनेगा। अगर इसको हैबिट बनाना है, तुम सदा के लिए मोटिवेटेड फील करना चाहते हो, तो ये स्टेज को क्रॉस करना होगा। और ये स्टेज तक मोटिवेशन वीडियो देखते रहो। चैनल पे जाओगे, ड्रीम हेल्पर पे पढ़ाई संबंधी बहुत सारा वीडियो है, वीडियो देखते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। मन नहीं करे तो भी पढ़ते रहो, ताकि यही चीज लेके तुमको आगे जाएगा।
और इस पीरियड को क्रॉस करो, उसके बाद वो फेज तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद सब सिंपल हो जाएगा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। मान लो कि एक आदमी है, एक आदमी है, एक आदमी नहीं, संसार की कोई भी आदमी, हाँ कोई भी आदमी, बच्चा छोटा पैदा होने से लेके बूढ़ा तक भी, और वो आदमी का कोई काम करने का मकसद होता है ना, कि क्या होता है कि वो काम का मतलब था होता है ये खराब काम है और ये बढ़िया काम है, सब था होता है, इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी क्या है। लेकिन तब फिर भी पैदा होने से लेके कोई बच्चा इंसान के लिए, कोई भी इंसान नकारात्मक पक्ष तीर को बात मतलब नकारात्मक हाँ उसको ओर जाता है, उसकी ओर क्यों हाँ, चले जाते हैं, और जानते जानते ये गलत क्यों कर देता है, और गलत भी करते हैं, हाँ। जानते हैं कि ऐसा ये मतलब ये गलत काम है, तो इसमें जाते हैं तो एक बहुत जल्दी हो जाते हैं वो काम, और सकारात्मक भी पक्ष के काम होते हैं तो उसमें जाने के लिए थोड़ा समय लगते है। ओके, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था बच्चा तुमको। हम लोग का जो माइंड होता है ना, हम लोग का माइंड जन्मजात बॉडी से कनेक्टेड होता है। इसको निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, इसको सही गति से गलत से मतलब नहीं है। हम लोगों का तर्क से नहीं चलता, ये बस एक चीज से चलता है, माइंड। अगर तुम तर्क से चलाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तब ये बात समझेगा। उसको कर करके समझाना होगा, प्रैक्टिस करके, ऐसे नहीं समझेगा। ये अभी तो सिंपली जो से पूछ रहे हो क्वेश्चन, सिंपली हम लोगों का जो माइंड होता है वो हम लोग का बॉडी से कनेक्टेड है ना। तो मीट हम लोग जानते हैं, मीट जब हम लोग बनाते हैं, मीट खाने का तरीका मालूम है। मीट को लेके जाओ, कुकर में रख दो, 1-1.5 लोटा पानी रख दो, 1-1.5 लोटा, और जाके 8-10 सीटी मरवा दो, और जब सारा रस हो जाए ना, पी लो, तो फायदा होगा। हम लोग इतना मसाला रखते हैं, ऐसे फायदा ज्यादा घाटे हो जाता है। उसके बावजूद हम लोगों को पसंद क्या आता है? मसाला वाला। क्यों? क्योंकि टंग को वही पसंद है। बात समझ रहे हो? मैं बोलूंगा कुर्सी बेंच लगा के बैठ के पढ़ो, तुम पढ़ने जाओगे, लेकिन तुमको ज्यादा ठंडा लगेगा, तो जैसे ठंडा लगेगा तो कंबल ओढ़ के बैठ जाओगे। क्यों? तुम्हारा वो बॉडी चाहता है। तुम अपना फ्यूचर नहीं देखते हो, तुम अपना फ्यूचर नहीं देखते हो। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा बॉडी को जो अच्छा लगता है तुम वही करते हो। बात समझ में आ रहा है? जो अच्छा लगता है वही करते हो। हार मान के, जैसे तुम सोच रहे हो नहीं यार मेरा पेट खराब हुआ था, अभी यार पूरी बना है, आलू दम बना है, और उधर मटन का पार्टी चल रहा है, क्या करो यार, छोड़ देते हैं। नहीं अब अभी दवा खा के ठीक किया, नहीं छोड़ देते हैं। तो फिर माइंड में आएगा तुम्हारा, थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं क्या हो जाएगा, बस टेस्ट कर लूंगा। क्यों? हम लोग का जो सेंसेज है ना, ज्ञानेंद्रिय जो सेंसेज है, वो सेंसेज हम लोगों पे हावी होता है, और हम लोग उसका सुनते हैं। और शुरू से जब से जन्मे हैं अब तक प्रैक्टिस ही वही चीज का कर रहे हैं हम लोग, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो नहीं जो सही है मुझे वो करना है, तो तुमको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। अब एक दिन मैं ध्यान के बारे में भी सिखाऊंगा, विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको ध्यान करना होगा, और अपने ये जो अर्थ तंत्र मीन से जो समझ बुझ है, इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाना होगा, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद वो चीज होगा जो तुम चाहते हो, नहीं तो नहीं होगा। हर बार सोचोगे लेकिन करोगे वही। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर ड्रीम हेल्पर पे आप अभी भी बने हुए हैं और आप सच में स्टूडेंट हैं, तो प्लीज अच्छे से देखिए वीडियो को और पढ़ाई को बेस्ट बनाइए। क्योंकि जितना भी अमीर लोग हैं उन लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन गरीबों के पास बस एक ही ऑप्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, गरीबों के पास एक ही ऑप्शन है। आपको आगे जाना है तो पढ़ के ही जाना होगा। और मैंने एक सेंटेंस पहले भी बोला था, प्लीज वो बेवकूफी नहीं कीजिएगा। मैं वो सेंटेंस को इसमें भी, इस वीडियो में भी रिपीट करते हुए क्लोज कर रहा हूं, वीडियो को बंद करने जा रहा हूं। तो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, और मुझे मालूम है आप अगर अच्छे स्टूडेंट है तो आपको अच्छा लगेगा ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट का झंडा कर दीजिए। और लास्ट में आपके लिए मिल रही थी किस्मतें किताबों के रूप में, मिल रही थी किस्मतें किताबों के रूप में। हम बेवकूफ पढ़ना छोड़ के किसी और से दिल लगा बैठे।